सतगुरु सतगुरु सतगुरु। गुरुर्देवा गुरुर्धर्मा गुरुनिष्ठा परम तपः। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बुद्ध मंगल में संत समाज, पूज्य गुरुदेव जी, श्रद्धा मूर्ति देवियाँ, भक्तमयी माताएं, बाल गोपालों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज्ञा हुई कुछ निवेदन के लिए। आज्ञा पालनार्थ निवेदन प्रस्तुत है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था और इंतजार कर रहा था। कुछ लोग वहां से गुजरे और देखते रहे कि ये फकीर सुबह से बैठा हुआ है, क्यों बैठा है। जाकर के पूछा, बाबा जी आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं सुबह से। फकीर बोला, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये पानी कब बह जाए और नदी सूख जाए तो मैं उस पार चला जाऊं। लोगों ने कहा, बाबा जीवन भर बैठे रहोगे लेकिन ये पानी कभी नहीं सूखेगा, नदी का बहना कभी बंद नहीं होगा, इसलिए उस पार जाने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। फकीर ने कहा, मैं तो यही सबको समझा रहा हूं, यही सबको बता रहा हूं कि संसार एक भवसागर है और यहाँ पे माया रूपी जल बह रहा है। परिवार एक नदी है जिसमें मोह रूपी जल बह रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इससे मैं फुर्सत पा जाऊं तो मैं आगे कुछ
कल्याण के लिए भजन करूं। लेकिन ये ऐसी नदी है, ऐसी ये माया रूपी जल है कि इसका बहना रुकता ही नहीं है। एक से फुर्सत मिलती है, दूसरा आगे तैयार हो जाता है। उससे फुर्सत मिलती है, फिर तीसरा आ जाता है। एक ना एक सदस्य परिवार में आता ही रहता है और हम सोचते हैं कि उससे फुर्सत मिले तो हम भजन करें। बच्चों से फुर्सत मिली, उनके बच्चों से फिर फंस गए, उनके बच्चों से फुर्सत मिली तो फिर उनके बच्चे आ गए। इस तरह सारा जीवन फुर्सत के लिए बैठे देखते रहना, इंतजार करते करते जीवन बीत जाता है और भजन करने का, भक्ति करने का, भगवान का ध्यान करने का समय नहीं मिलता। जैसे नदी की धारा को बंद होने का, खत्म होने का इंतजार करते करते जीवन बीत जाएगा और नदी की धारा बंद नहीं होगी, उस पार जा नहीं पाएंगे। उस पार जाने के लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। ऐसे इस जीवन में, इस माया रूपी भवसागर से पार होने के लिए भी कुछ उपाय करना पड़ेगा। नदी पार करने के लिए नाव या बोट का सहारा लेना पड़ता है। नाव से पार होंगे या बोट से पार होंगे या पुल से पार होंगे। ऐसे इस पारिवारिक जीवन में भी रह करके हमें भजन रूपी नाव और बोट तैयार करना पड़ेगा, साथ रूपी पुल बनाना पड़ेगा। तब इस पारिवारिक भवसागर की नदी से हम पार हो सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य इस बात पर कभी विचार ही नहीं करता। जब समय अंत आ जाता है, जीवन बीत जाता है, तब फिर वो रोता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। अंत कोई साथ नहीं देता। जिसकी आस लगाए बैठे जीवन भर, वो भी साथ छोड़कर चला जाता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य है अपना कल्याण पाना, जीव के कल्याण का मार्ग पकड़ना और जिस नरक से निकल करके आए हैं उस नरक में ना जाए, इससे बचाव करना, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। दिखाई देता है कि जिस जगह स्थान से हम आए हैं, जहां से आए हैं, वहां पे कितना कष्ट और दुख भरा वो जीवन है। ये जानते हुए फिर भी
मनुष्य इस बात को नहीं सोचता है कि कुछ ऐसा उपाय करें कि फिर वहां पे उस कष्ट भरे जीवन में न जाए। नदी बह रही है, बहने दो। भवसागर की नदी बह रही है, बहने दो। माया अपना खेल दिखा रही है, दिखाने दो। माया के पीछे दौड़ना, अपने आप को बंधन में डालना। ऐसी शक्ति अपने में ना लाए कि माया पीछे दौड़े। ऐसा कुछ उपाय करें। जीवन है, साथी है, परिवार है, पड़ोसी है, गांव है, संसार है, सब है। सब एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के सहारा हैं, एक दूसरे को सहारा देना है और उनसे सहारा लेना है। बस यहीं तक संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं। कब किसका जीवन खत्म होगा कोई पता नहीं। आगाह अपनी मौत पर सबर नहीं है। सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि जिस जीवन को 100 बरस का सोच करके बैठे हैं कि 100 बरस जिएंगे, उस जीवन का कोई पता नहीं है कि वो 100 कब पूरा हो जाएगा। वर्ष तो रह जाएगा, 100 जरूर आएगा, लेकिन कब आ जाएगा इसका कोई पता नहीं। कब 100 हो जाएगा, कब ये शरीर लाश मुर्दा बन जाएगा, इसका कोई पता नहीं। लेकिन फिर भी 100 बरस की उम्र लेकर के इंतजार करते हैं कि अभी समय है, अभी समय है। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि इंतजार करने वाले को पता नहीं चलता कि किस वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम संसार का व्यवहार करते हुए अपने जीवन के विषय में, अपने जीव के कल्याण के विषय में भी कुछ सोचें। कुछ भजन भक्ति भगवान का ध्यान करें जो अपने साथ जाएगा। जिसके लिए जीवन भर परेशान रहते हैं, कोई साथ नहीं देने वाला है, अंत में सब अलग हो जाएंगे। एक दृष्टांत, एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। जिनमें से एक मित्र से तो घनिष्ठ प्रेम था और दूसरे से उससे भी कम था प्रेम। लेकिन तीसरे से तो बिल्कुल प्रेम ही नहीं था। रास्ते मिलते राम राम सीताराम, बस इतना ही प्रेम था। एक समय ऐसा आता है कि वो किसी ऐसे केस पर फंस जाता है
कि उसे सजाए मौत की सजा बोली जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है यदि कोई गवाह पेश हो जाएगा तो उस सजा से मुक्ति मिल सकती है। उस व्यक्ति ने अपने मित्र को सोचा जिससे ज्यादा उसका घनिष्ठ लगाव था। सोचा ये तो मेरा मित्र है, बहुत घनिष्ठ है, ये जरूर गवाही देगा। वो जाकर के उस मित्र से बोलता है, दोस्त मैं ऐसे सजा पे फंस गया हूँ, यदि आप गवाही दे दें तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं सजा से बच जाऊंगा। उस मित्र ने बोला कि ठीक कहते हो, लेकिन इस जगह जो कुछ भी मुझसे काम लेना हो ले लो, लेकिन मैं अदालत नहीं जा सकता। यहाँ पे जो कुछ भी तुमको जरूरत हो मुझसे बताएंगे। उसने कहा तुम इतने घनिष्ठ थे कि तुम्हारे लिए जीवन समर्पित था और तुम वहां नहीं जा सकते तो यहाँ क्या कर सकते हो? उसने कहा मैं यही कर सकता हूँ, वहां तो मैं जा ही नहीं सकता। बोले फिर क्या फायदा? वो व्यक्ति निराश होकर के चला, लौट आया और बोला इतना घनिष्ठ मित्र, उसने जब धोखा दे दिया तो दूसरे का क्या विचार भरोसा करूं? लेकिन फिर भी बात तो करना ही पड़ेगा, परीक्षा लेना ही पड़ेगा। दूसरे मित्र के पास पहुंचता है, उससे घटना बताता है। वो मित्र बोलता है कि ठीक है, चलिए मैं चलूंगा, लेकिन अदालत के अंदर नहीं जा पाऊंगा। अदालत के बाहर तक, दरवाजे तक तो मैं चलूंगा, लेकिन उसके अंदर मैं नहीं जा सकता। बोला जब अंदर नहीं जा सकते तो गवाही क्या दोगे? बोले हाँ, मैं अंदर नहीं पहुंच सकता। उससे भी निराश हो गया और बोला ये तो मेरे मित्र थे, तीसरा क्या मेरा साथ देगा, जबकि उससे कभी मेरी इतनी घनिष्ठ मित्रता ही नहीं थी। आते जाते सिर्फ राम राम होता था, वो क्या मेरा साथ देगा? लेकिन फिर भी तो जाकर के उसने सोचा कि चलो पूछ तो लेता हूं, सजा तो काटनी ही है। उस तीसरे मित्र के पास गया और उससे बताया अपनी घटना का हाल। उस मित्र ने कहा ठीक है, चलिए मैं चलता हूं, जहां तक चलना होगा मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको मैं सजा नहीं होने दूंगा। वो मित्र तुरंत तैयार हो गया। ये है जीवन की कथा कहानी। हर मनुष्य के पास तीन मित्र हैं, धन, परिवार और धर्म। तीन मित्र हैं। धन से, जहां पे धन है बस वहीं पे धन से काम ले लो, जहां पे उसको स्थापित कर दिया बस वहीं वो बैठा रहेगा, वहीं से वो तुम्हारा काम कर सकता है,
दूसरी जगह नहीं जा सकता। धन सिर्फ धन तक है। दूसरा मित्र है परिवार, जो सिर्फ तुम्हें मरघट तक ले जा सकता है। तुमने जीवन में क्या कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें भोगना है, और उसकी सजा कहाँ मिलेगी? अदालत उसकी यमराज का दरबार है। परिवार यमराज के दरबार तक नहीं जा सकता, वो तो मरघट तक जाएगा। और मरघट के बाद अदालत लगना है, गवाह पेश होना है, तो गवाही क्या देगा? तीसरा धर्म है, जिसकी ओर मनुष्य कम ध्यान देता है। कभी कभार ही ध्यान दे लेता है, नहीं ध्यान ही नहीं देता। लेकिन फिर भी जितना ध्यान दिया उतना वो धर्म सब जगह चलने के लिए तैयार है। शरीर छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, परिवार छूट जाएंगे, सब यही, लेकिन धर्म नहीं छूटेगा। भक्ति की शक्ति नहीं टूटेगी, वो नहीं कमजोर होगी। वो जहां भी जाएगा साथ में जाएगा और तुम्हें अधोगति से बचाएगा। तो सब कुछ देखना है संसार में, संसार की चीज, संसार का व्यवहार संसार ही में देखना है। लेकिन संसार से बाहर के लिए धर्म, भक्ति, भजन ये भी करना है। ये जरूरी आवश्यक है, जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला है। भोजन करना, घर परिवार बनाना, ये तो सब जीव करते हैं। अगर इतना ही मनुष्य भी करेगा तो किस दूसरे जीवों से कम होगा? पशु भी करता है, इतना ही करेंगे तो पशु से का कम होंगे? मानव जीवन है, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे लिए ज्ञान की शक्ति दी गई है, और पशुओं में ये ज्ञान की शक्ति नहीं है। उस ज्ञान का उपयोग करके उन पशुओं की वृत्ति से ऊपर उठो, वहीं तक सीमित न रहे। तेरी पूजा गुणों से ही होती है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, तो चान न बाजन बाज। तुझे मनुष्य हो, तुझे हे मानो गुणों से ही पहचाना जाता है। न तेरा हाड़ किसी काम आता है, न हाड़ से कोई आभूषण बनते हैं, न कोई हथियार बनता है, न तेरे मांस को कोई खाता है, किसी उपयोग में नहीं, न तेरे चमड़े से कोई बाजे या ढाल बनते हैं, ये भी किसी उपयोग में नहीं। पशुओं से तो ये सब बनाए जाते हैं। तेरे पास एक गुण है, गुणों से तो पहचाना जाता है, और अपने गुणों का जब दुरुपयोग न करे तब तो मानवता में है। उन गुणों का सदुपयोग कर। संसार में जिसने गुणों का दुरुपयोग किया है उसको कोई नहीं पहचानता है, उससे दूर से भगते हैं। और जिन्होंने गुणों का सदुपयोग किया है उसकी पूजा होती है। आज राम, कृष्ण,
बुद्ध, कबीर, जो भी आए सब मनुष्य थे, लेकिन गुणों का सदुपयोग करके वो महापुरुष हो गए और आज भी पूजे जाते हैं, पूजनीय हो गए। और जिन्होंने दुरुपयोग किया, रावण जैसा गुणी बुद्धिमान नहीं था, लेकिन उसने अपने गुणों का दुरुपयोग किया, जिससे आज वो पूजनीय नहीं, उसे गिरी नजरों से देखा जाता है। मानो तू अपने गुणों का सदुपयोग करके, भक्ति भजन करके, सेवा, शिष्टाचार, अहिंसा, परमो धर्मों का मंत्र तू अपने जीवन में उतार कर तू अपने जीव का कल्याण कर सकता है। तुझे बैठ करके कहीं न माला जपने की जरूरत है, न कहीं तुझे बैठ करके किसी ध्यान की जरूरत है। सिर्फ जरूरत है तुझे अपने गुणों का सदुपयोग करने की, अपने को दुर्गुणों से बचाने की। सकलो दुर्मते दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चलियो। हे मर जीवा अमृत पीवा, क्या धस मरस पतार, गुरु की दया साधु की संगत निकर आओ ये द्वार। साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर कर, शरीर की जितनी भी तुम्हारी बुद्धि में दुर्मति है, बुरी बुद्धि है, बुरे विचार है, दुर्गुण है, इन सबको निकाल दे, पूरे शरीर से निकाल दे, दूर कर दे और अच्छा जन्म बनाओ। तेरा जन्म तो अच्छा हुआ है, लेकिन दुर्गुणों को लगा कर, दुर्मति को अपने बुद्धि में रख करके तू इस जन्म को, अच्छे जन्म को बेकार जन्म बना देता है, बुरा जन्म बना देता है। तेरा जीवन अच्छा है, लेकिन तू उसको अच्छा ही नहीं बना रहा। इसलिए शरीर में के जितने भी दुर्मति हैं, दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, राग द्वेष है, ईर्षा है, काम क्रोध है, इन सबको निकाल कर बाहर रख। तन मन वचन तीन चीजों में ये दुर्गुण होते हैं। मन से गंदे विचार सोचना और वाणी से दूसरों को गलत बोलना कि जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। तन से ऐसे कर्म करना कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो। ऐसे कर्म ना करें, ऐसी वाणी हो कि जो जिसको सुन करके लोग सुनते रहें। ऐसे मन में विचार हो कि कभी अपना मन खराब न हो, टेंशन मुक्त हो, चिंता मुक्त हो। शरीर से ऐसे काम हो कि कोई बुरा न कहे। ये सारी दुर्मतियां हैं, इन दुर्मतियों को दूर करे, सकलो दुर्मत दूर कर, सारे दुर्गुणों को दूर करके अपना जीवन अच्छा बना लो। कैसा अच्छा? जैसे हंस, कौवा बहुत चालाक होता है, होशियार होता है, लेकिन होशियार के कारण वो गंदगी में बैठता है। अच्छा भोजन रख दो, अगर गंदगी है तो भोजन, अच्छे भोजन खान पान की ओर न जाकर के वो गंदगी में बैठेगा। ये कौवे की गत है, होशियार की गत है, पशु की पशुता है। हंस बुद्धिमान होता है, होशियार तो नहीं होता, शांत होता है, बुद्धिमान होता है, जिस कारण से वो दूध और पानी को अलग करके, दूध को तो ग्रहण कर लेता है लेकिन पानी को छोड़ देता है। उसकी बुद्धिमानी।
इसीलिए साहब कहते हैं कि कौवे की रहनी को छोड़ दो और हंस की रहनी में आ जाओ। हंस का जैसा जीवन बना लो, जन्म बना लो। है मरजीवा अमृत पीवा, क्या धसिमरस पता है मरने जीने वाले जीव। तो क्यों मर रहा है, क्यों पताल की उसमें चला जा रहा है, नीचे को चला जा रहा है। गुरु की साधु की संगत, गुरु की दया साधु की संगत निकल, गुरुओं की दया कर, गुरुओं की शरण कर, गुरु के शरण पा करके ले करके संतों के साथ करके तो इस पार निकला, अर्थात उस नरक लोक से, उस मृत्यु लोक से इस पार आ जा, अमर लोक में आ जा। इस आपको कहना, ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन के मूल्य को समझे और समझ करके इस जीवन के मूल्य को बर्बाद न करें। अमूल्य जीवन है। एक बार धोखा खा करके फिर धोखा न खाए। साहब कहते हैं, बाबा दादा भाई कलेखों चरणन हुइयो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा अंधा। कितनी ढंग से साहब पुकार रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि मैं तुमको दादा कह लूं, पिता कह लूं, बाबा कह लूं, तुम्हारे पैर पकड़ लूं, कहाँ मान जाओ। अब की इस जीवन को सुधार लो। अगर इस जीवन को सुधार लोगे तो हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा। लेकिन साहब की बात कोई मानता ही नहीं, मेरी बात को कोई मानता ही नहीं। जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखा पना कोई नहीं पतिया। जिस चीज के लिए, जिस जानने के लिए, जिस परमात्मा तत्व को पाने के लिए, जिस स्वरूप ज्ञान को पाने के लिए श्रेष्ठ मुनियों ने तप किया और जिसकी गुणों को वेद भी नहीं गा पाए हैं, उसको मैं बता रहा हूं, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता। ऐसा साहब करते। साहब की बातें सबके हितकारी में है, हित के लिए है। सबके शरण ग्रहण कर अपने जीवन को अच्छा बनावे और मूल में जो बात थी कि भवसागर नदी पार करने के लिए कुछ उपाय करें। परिवार नहीं छूटता है, न छूटे, लेकिन उपाय तो करें। ऐसा कुछ रास्ता निकालें कि संसार में रहते हुए, इसमें रहते हुए भी अपने जीव के कल्याण के लिए कुछ मार्ग निकाल कर भजन भक्ति करें, सद्गुरुओं की शरण ग्रहण करें। इससे जीवन सफल होगा। यही साहब का निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। सद्गुरुदेव